पंजीयन के लिए हम लोग आए, हमारे साथ में भाई साहब अमिताभ श्रीवास्तव जी है, के जी है और दिनेश जी सागर संभाग समन्वयक है, सुशील जी हैं और बद्री जी हैं। हम सभी पंजीयन के लिए 8:30 बजे उपस्थित हो गए हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। कि सब इसके लिए कुछ क्लेरिफिकेशन हो जाए, चीजें सब क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए, तो उस संबंध में उसके जो एक्सपर्ट हैं उनको मैंने 10 मिनट का समय इसमें दिया है कि 10 मिनट में आप लोगों की सारी क्वेरी चुका को क्लियर कर दें। तो मुझे लगता है कि आपको पहले जिलों में ग्राम का चयन हो चुका है और जैसा कि निर्देश प्राप्त हुए तो वहाँ पे हमारी बैठकें स्टार्ट हो गई है और भेज दिया गया सर। सर धन्यवाद। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित है, काफी अन्य अधिकारी और प्रतिनिधि भी हमारे बीच में सर उपस्थित रहे। सभी जगह बहुत अच्छे से प्रशिक्षण हुआ सर। मेरा केंद्रीय अधिकारी पंचायत के हमारे इसी तरह से सर भाग 27-28 को जिसमें सर्वे और शेयरिंग चल रही है, जो विभाग कार्यक्रम है वो हमारे यहाँ पे अधिक है। इसके अलावा भी अन्य प्राकृतिक झापा के अंदर से 2324 दिसंबर को ये प्रशिक्षण होगा हमारा प्रदेश में। और माफी नाम तो हम लोगों ने वीकली पेड़ लगाने का काम प्रारंभ किया। लगभग 100 से 150 लोग उसमें एक मैसेज पर आते हैं। फिर उसके बाद दोबारा से जो मुक्ति धाम है, जितने धामों के अंदर सभी मुक्ति धामों की सफाई बहुत अच्छी हुई भी लिया गया और उन्हीं का ही वो प्रशिक्षण केंद्र है जहाँ पर हमारा प्रशिक्षण आयोजित हुआ। फीडबैक जो निकल करके आया कि जैसे प्रवीण सर ने कहा था टीओटी होना चाहिए ताकि वो भी नीचे स्तर पर अगर कोई प्रशिक्षण आयोजित होते हैं तो उसमें मास्टर ट्रेनर हम लोगों ने फोकस किया है वो भी हमारी सक्रिय हो रही है। पुराने जो जन सूचना केंद्र थे वो धीरे धीरे कुछ हम लोगों ने सर्वे किया था तो वो धीरे धीरे जन संवाद केंद्र में हो गए, वहाँ लोग बैठने लगे हैं और लोगों की सीएम से और इसके माध्यम से डिमांड आ रही है डिजिटल के लिए, क्योंकि अपने पोर्टल में भी व्यवस्था not been received from you employer. अब मुझे लगता है इसमें आ रहा है 31 January 2025 is the last date for employer to forward application for pension on higher wages to DFO. Your आधार में श्री है जो उसमें लगता नहीं आधार में श्री, वो कह रहे आधार के आधार पर आप करवाएं आप, तो ऑफिस से भी जो दस्तावेज जाएगा उसमें श्री लगेगा और बैंक पासबुक में भी लगेगा। जी सर, तो उसको ओपन नहीं हो रहा, सब नहीं पाया उसमें सर 2000 पुस्तकों का हम लोगों ने संग्रह किया, तो पुस्तकें हमारे पास आ गई। 12 तारीख से सर से प्रारंभ करेंगे जिला स्तर, उसके बाद में उसे ग्राम स्तर पर देख लेंगे। माननीय सर, माननीय विधायक जी डॉक्टर शीतल पांडे जी और इस तरह से संस्थाओं के माध्यम से नवांकुर वाटिका बनी और नवांकुर संस्थाओं के जो 5-5 सेक्टर एक ब्लॉक में है, उन्हीं 35 सेक्टरों में भी लगभग 12 से 15 सेक्टरों में भी नवांकुर वाटिका का संचालन। इसके अलावा वहाँ पे जूट जो निकलता है, नारियल का जूट जो होता है, उसके प्रबंधन की भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि एक दिन में लगभग 7,000-10,000 तक नारियल वहाँ फूटते हैं क्योंकि मन्नत मांगी जाती है। तो उसके लिए भी एक प्रयास प्रारंभ हुआ है कि यहाँ के जो NGOs हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं उनके साथ में मिलकर के इसकी क्या योजना बनाई जा सकती है, ये एक वहाँ पे हमने इनिशियल शुरू किया। 15 हर सेक्टर में 15 बुधवार को होना चाहिए बैठक, 15-15 दिन में एक बार। उसमें लोगों की संख्या बढ़ने लगी है इन कार्यक्रमों के कारण। सर विलेज सर्वे हमने किया हुआ है, CMCTV के छात्रों के माध्यम से हमने वहाँ पर DRA की भी गतिविधियाँ की हैं, स्थानीय खेल गतिविधियाँ भी इस बार हमने की हैं। मोहल्ले के आपस में या 2 ग्राम पंचायतों के आपस में कबड्डी प्रतियोगिता या इस प्रकार की प्रतियोगिता का सप्ताह पहले 8 तारीख को संडे क्लास को 1.5 घंटे का हर जगह प्रतियोगिता, सस्वर वाचन, शुद्ध श्लोक का वाचन और कुछ प्रश्नोत्तरी देकर के, और उनमें से 2 महात्माओं को हर जगह कम से कम आमंत्रित किया, उनका व्याख्यान और फिर पुरस्कार गीता की पुस्तक, ऐसा हमने प्रयोग किया। पूरी निर्देशन में संभाग कृषि विभाग से टीम हम लोग ले जा करके और वहाँ पर उनका प्रशिक्षण भी करवाया सर। अमरपुर में सर एक गाँव है, वहाँ पर बोरी बंधन का कार्य हुआ है, जैविक खेती शुरू हुई है
और वहां पर हमने 30 से 40 युवाओं की एक टीम बनाई है और वो युवा जिस परिवार में भी कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है, शादी विवाह या रुकते घाटे इस प्रकार का, तो वो टीम जाकर के वहां पर पूरा सहयोग करती है। ये आदर्श गांव लिया। और उस गांव की सर एक विशेषता ये रही कि वहां पर जो अपनी प्रस्फुटन समिति का सदस्य था पहले, वो फिर नवांकुर संस्था में आया और नवांकुर संस्था से ही आज वो गांव का सरपंच है सर। तो उसी गांव को हमने लिया और वो काफी अच्छा काम वहां पर हो रहा है। और नवांकुर संस्था का कार्य को अनिवार्य रूप से जनवरी एंड में इसको स्थापित करना और हम कई तरह के साइंटिस्ट वहाँ पर थे, और एक बहुत अच्छा प्रयास है आपके मार्गदर्शन में जो संभाली बैठे हैं आपके लिए, उसमें बहुत ही अच्छा उठाव रहा है। हमारी सभी जिला संयोजन विकास उनकी जो क्षेत्र में भ्रमण की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, वो आगे अच्छा प्रयास कर रहे हैं। एक गांव में हमारे 70 बायोगैस प्लांट को प्रमोट करके 70 बायोगैस का निर्माण कराया है, उसमें गैस भी प्रारंभ हो गई है। ये भी बड़ी उपलब्धि और अपने छात्रों को भी कराया हमारे यहाँ सर बायोगैस का कौन सा मॉडल बनवाया है? सीमेंट 3 उसमें कुछ CSR से भी गवर्नमेंट कंपनियों से भी लक्ष्य हमारा पूरा रहेगा सर। अभी 3-4 जगह ओपन हुए सर, बाकी जगह पूरी भी कार्य संग्रह करने और हमें ये समाचार नहीं है। हमारे करीब 5 से विद्यार्थी थे उसके गाँव में, तो विद्यार्थी इसके बाद जो आपने 4-5 विषय हमको लगा दिए थे कि जैसे जीरो बजट पर खेती, जीरो बजट खेती में हमने जो रतलाम में बीसवाल गाँव है वहाँ पर जीरो बजट खेती के ऊपर काम कर रहे हैं। जो अलग अलग जो एक पद्धति है उसको अपना करके किया है और नशा मुक्ति के लिए हमने ब्रह्म कुमारी संगठन से संपर्क करके कार्य को आगे बढ़ाया है। कृषि के क्षेत्र में हमने जो है कृषि वैज्ञानिकों से बात करके 2 जो है उनकी कार्यशालाएं कराई है, जो कि हमारे गांव के 150 किसान उसमें रहे, उनका भोजन और पूरी कार्यशाला में हमने उनको आमंत्रित करके पूरा प्रशिक्षण दिया। और लखनऊ में हमने इनको प्रशिक्षण के लिए भेजा जो हमारी टीम के सदस्य थे। इसी तरह से हमारे यहाँ पर बनाना का जो है काफी अच्छा हब है और इसको देखते हुए हमारे यहाँ की जो प्रस्फुटन और नवांकुर संस्था है उनको जो है शासन की ओर से बजट कार्य योजना में जोड़ा गया है, तो उनको तमिलनाडु में भेजा जा रहा है और एक को स्पेन में प्रशिक्षण के कार्य के लिए जो है वो नामांकित करके उनको भेजने का कार्य किया जा रहा है। और पर्यटन के क्षेत्र में जो है हम लोगों के यहाँ पर जितने गांव हैं जहाँ पर भी झरने हैं, मंदिर है, इन सबको पर्यटन की कार्य योजना में लेकर इन सब कार्य और गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें सर एक निवेदन मैं यह करना चाहूँगी कि जो रिज्यूम राइटिंग वाला जो वर्क है, आप जब इंदौर आए थे तो यूनिवर्सिटी की मैडम आपसे संपर्क करने आई थी, भाई साहब और आपसे, तो वो रिज्यूम राइटिंग के लिए वो लोग निःशुल्क अपने विद्यार्थियों को सिखाना चाहते हैं। और दूसरा बेसिक कंप्यूटर कोर्स आदरणीय भाई साहब को मैंने उसके लिए और सर को निवेदन भी। जो आपने पद्धति बताई थी मिट्टी और दोनों तरफ बोली लगा के उससे बनाने से ये फायदा रहा कि वो उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ी और कम से कम हमारे यहाँ एक हमने ना वाटर शेड वालों से एनालिसिस कराया। ब्लॉक समन्वय भी प्रवास कर रहे हैं, उसके साथ ही वहाँ अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थान पर चुनके हमारे यहाँ 7 तहसील है, 7 तहसील में 7 गाँव का चयन किया है। उसमें 2-3 जगह तो हमने नर्सरी का काम प्रारंभ कर दिया, जब मिट्टी उट्टी डलना है उसका पूरा प्रारंभ हो गया है। 2 जगह संस्कार केंद्र चालू हुए हैं, 1 जगह वाचनालय हमारा चालू हो गया है। दूसरा सब ये है कि महत्वपूर्ण की हमने दीवार लेकर जो प्रारंभ चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जिला समन्वय से मेरी अपेक्षा ये है कि ब्लॉक समन्वय के जो कार्य होते हैं या उनकी जो प्रवास होते हैं या उनका जो